In today's video, we will discuss about Ludwig's angina. लुडविग्स एंजाइना सबमैंडिबुलर स्पेस का इन्फेक्शन होता है। तो पहले हमें सबमैंडिबुलर स्पेस को पढ़ना होगा, उसके बाउंड्रीज को पढ़ना होगा, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबमैंडिबुलर स्पेस टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द डीप सर्वाइकल फेशिया, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। डीप सर्वाइकल फेशिया और टंग के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होता है। डीप सर्वाइकल फेशिया हायोइड बोन से मैंडिबल तक एक्सटेंड करता है। इसके ऊपर और टंग के नीचे हमारा सब मैंडिबुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो सब मैंडिबुलर स्पेस है, इन दिस डायग्राम वी कैन सी माइलोहायोइड मसल उसे दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाले पार्ट को सब माइलोहायोइड या सब मैक्सिलरी स्पेस भी कहते हैं, और माइलोहायोइड मसल के ऊपर वाले पोर्शन को सब लिंगुअल बिलो द टंग वाला स्पेस कहते हैं। इन दोनों को मिला के हमारा सब मैंडिबुलर स्पेस बनता है। ये दोनों स्पेसेस बैक साइड ऑफ माइलोहायोइड मसल में कंटिन्यू करते हैं एक दूसरे के साथ। कंटेंट्स में वी कैन सी दैट हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ सबमैंडिबुलर स्पेस लाइज बिटवीन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ एंड टंग और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्लोर के नीचे ऑन वन साइड, एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। हमने डीप सर्वाइकल फेशिया देखा था एक्सटेंडिंग बिटवीन द हायोइड बोन एंड मैंडिबल और हायोइड बोन के बीच में ये प्रेजेंट था। सो ये दो उसकी एंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्रीज हो गई। इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स बाय द माइलोहायोइड मसल, ये भी हमने डायग्राम में देखा। टंग के जस्ट बिलो सब लिंगुअल कंपार्टमेंट और माइलोहायोइड मसल के नीचे सब मैक्सिलरी एंड सब मेंटल कंपार्टमेंट बिलो द माइलोहायोइड। The two compartments are continuous around the posterior border of mylohyoid. So mylohyoid मसल के posterior border पे ये दोनों spaces एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर जाते हैं। Ludwig's angina is infection of the submandibular space. So इन्हीं कंपार्टमेंट्स के इन्फेक्शन को हम Ludwig's angina बोलते हैं। नाउ इटियोलॉजी, ये इन्फेक्शन होता कैसे है? सो नॉर्मली ये डेंटल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, वरना जो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स थे उनके इन्फ्लेमेशन की वजह से, इंजरीज ऑफ ओरल म्यूकोसा एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मैंडिबल की वजह से भी ये हो सकते हैं। लेकिन 80% ऑफ द केसेस में ये डेंटल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। नाउ इन दिस डायग्राम वी कैन सी हमारे पास यहाँ पीछे की तरफ 3 मोलर्स प्रेजेंट हैं, जिनके जो रूट्स हैं वो माइलोहायोइड के नीचे तक जा रहे हैं। यहाँ पे ये रेड लाइन से माइलोहायोइड मसल को दिखाया गया है, और जो प्री मोलर्स हैं हमारे आगे, उनके रूट्स माइलोहायोइड के अबव प्रेजेंट हैं। सो प्री मोलर्स का अगर डेंटल इन्फेक्शन होगा तो वो माइलोहायोइड के अबव ही होगा, तो उसे सबलिंगुअल इन्फेक्शन बोलेंगे। और अगर मोलर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी दोनों स्पेसेस में इन्फेक्शन करेगा। So, roots of premolars often lie above the attachment of mylohyoid and cause sublingual space का infection, while roots of molar teeth extend up to or below the mylohyoid line and primarily cause submaxillary space infection. So, इनके roots deeper होते हैं, so ये mostly submaxillary space का infection करेंगे। स्पेशली सेकेंड एंड थर्ड मोलर्स ये नीचे जाते हैं, जबकि फर्स्ट मोलर का जस्ट लाइन को टच कर रहा है। सो सेकेंड एंड थर्ड का जब भी इन्फेक्शन होगा तो वो सब मैक्सिलरी स्पेस को इन्वॉल्व करेगा। नाउ बैक्टीरियोलॉजी, कौन से क्लासेस के बैक्टीरिया स्पेशली ये इन्फेक्शन करते हैं? अल्फा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफ एंड बैक्टीरियोइड्स का ग्रुप। रेयरली हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा या ई कोलाई या फिर स्यूडोमोनास आर्सीन, मोस्टली ये तीन ही होंगे, स्ट्रेप, स्टेफ एंड बैक्टीरियोइड्स। क्लिनिकल फीचर्स में मार्क्ड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, जो भी हमारा एरिया रहता है वो स्वेलअप कर जाता है, उस वजह से स्वेलोइंग में दिक्कत होगी। ओडाइनोफेजिया विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ ट्रिस्मस, ट्रिस्मस मतलब लॉक जॉ, आप अपने जॉ को मूव नहीं कर पा रहे हो। टंग सीम्स टू बी पुश्ड अप एंड बैक, जो फ्लोर ऑफ माउथ होता है वो स्वेलन हो जाता है, तो उस वजह से टंग पीछे और बैक साइड पे पुश हो जाती है, जिस वजह से हमें थ्रेटनिंग द एयरवे भी थ्रेटन हो जाते हैं, तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। मल्टीपल स्पेसेस जो है हमारे वो स्वेलन एंड टेंडर हो जाते हैं एंड इम्पार्ट वुडी हार्ड फील, काफ़ी हार्ड फीलिंग आती है इस स्वेलन अप एरिया में। यूजुअली देर इज सेल्यूलाइटिस ऑफ टिश्यूज रेदर देन फ्रैंक एब्सेस। सेल्यूलाइटिस मतलब ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि एब्सेस में पस फॉर्मेशन होता है। तो इसमें पस फॉर्मेशन नहीं होगा, जस्ट इन्फ्लेमेशन होगा। ट्रीटमेंट कैसे होगा? नाउ पहले हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देंगे अगेंस्ट द स्टेफ, स्ट्रेप एंड द बैक्टीरियोइड्स ग्रुप। सेकेंड ऑप्शन है इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस। इसमें दो ऑप्शंस हैं, इंट्राओरल एंड एक्स्ट्राओरल। अगर आपका इन्फेक्शन सबलिंगुअल कंपार्टमेंट में लोकलाइज्ड है देन इंट्राओरल अप्रोच यूज करते हैं, और एक्सटर्नल अप्रोच मतलब बाहर के साइड से कब सर्जरी करेंगे? जब इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स सब मैक्सिलरी स्पेस,
मतलब मोलर टीथ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सब मैक्सिलरी स्पेस का इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ है तो हम एक्सटर्नल अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसमें एक ट्रांसवर्स इंसिजन लिया जाता है फ्रॉम द एंगल ऑफ जॉ टू द अदर जॉ। ये इंसिजन लेने के बाद वर्टिकल ओपनिंग ऑफ मिडलाइन मस्कुलेचर ऑफ टंग विद ए ब्लंट हीमोस्टैट। ये इंसिजन लेने के बाद वर्टिकली एक्सटेंड किया जाता है और उसके बाद ड्रेनेज करते हैं। ट्रेक्योस्टोमी ऑफ एयरवे इफ एंडेंजर्ड। नाउ टंग स्वेलन अप है और उससे एयरवे में अगर दिक्कत होगी तो हम ट्रेक्योस्टोमी भी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू पैराफेरेंजियल एंड रेट्रोफेरेंजियल स्पेसेस एंड देन टू द मीडियास्टाइनम। सो ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे सब मैक्सिलरी स्पेस से वेरियस स्पेसेस में स्प्रेड हो सकता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो ही रहा था टंग की वजह से, एंड ड्यू टू लेरिंजियल एडिमा और स्वेलिंग एंड पुशिंग बैक ऑफ टंग। सेप्टिसीमिया हो सकता है, यही बैक्टीरियोइड्स का ग्रुप ब्लड में जाके सेप्टिसीमिया कर सकता है, एंड एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। एक बार शॉर्ट में पूरा रिवाइज करेंगे। हमने पहले सबमैंडिबुलर स्पेस को देखा कि इसमें माइलोहायोइड मसल जो होती है वो इस स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। टंग के बिलो सबलिंगुअल स्पेस हो जाता है और माइलोहायोइड के नीचे सब मैक्सिलरी, जो पीछे की तरफ कंटिन्यू भी करता है। इटियोलॉजी 80% केसेस में डेंटल इन्फेक्शन होता है, वरना सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ओरल म्यूकोसा की इंजरीज या फ्रैक्चर्स ऑफ मैंडिबल। मोलर टीथ जो होंगे वो स्पेसिफिकली सब मैक्सिलरी स्पेस को इन्वॉल्व करते हैं, और प्री मोलर्स जो होते हैं क्योंकि इनका रूट्स ऊपर ही खत्म हो जाता है तो सबलिंगुअल स्पेस को इन्वॉल्व करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में हमने ये देखा कि इसमें अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफ एंड बैक्टीरियोइड्स का ग्रुप इन्वॉल्व होता है, इसलिए ट्रीटमेंट में हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में टंग स्वेलन अप हो जाती है तो उससे ओडाइनोफेजिया होता है, एंट्रिस्मस होता है, इससे एयरवे भी थ्रेटन हो जाती है जिससे हमें ट्रीटमेंट में ट्रेकोस्टोमी करनी पड़ती है। सेलुलाइटिस ऑफ द टिश्यूज होता है, मल्टीपल स्पेसेस इसमें स्वेलन हो जाते हैं जो वुडन हार्ड फीलिंग देते हैं। ट्रीटमेंट में सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, आईएनडी करेंगे। इंट्राओरल अप्रोच कब करेंगे? जब जस्ट टंग के नीचे इन्फेक्शन होगा। अगर सब मैक्सिलरी स्पेस में है तो एक्सटर्नल अप्रोच फॉलो करते हैं, एंगल ऑफ जॉ से दूसरे जॉ तक एक इंसिजन लेते हैं, उसके बाद वर्टिकली एक्सटेंड करके हम ड्रेनेज करते हैं जिसमें से सीरस फ्लूइड मोस्टली निकलता है। कॉम्प्लिकेशंस में स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अदर स्पेसेस में हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सेप्टिसीमिया होगा एंड एस्पिरेशन निमोनिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।